ऑटो सम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। इसका डी आंसर राइट होगा। ये सब याद करना है। हेलो दोस्तों, तो मैं AB एजुकेशन से 12th की तैयारी करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस क्वेश्चन भी आई है, ये सब याद करना है। ये सब जरूर आएगा एग्जाम में। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक शब्द के रूप में जीन शब्द के प्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक है। तो इसका ए आंसर राइट होगा, मेंडल। वैज्ञानिक जिनके सर्वप्रथम अपने प्रयोग के फलस्वरूप अनुवांशिकी के नियम प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम अपने अनुवांशिकी के प्रयोग किया था। इसका पहला आंसर होगा 22-11 जोड़ी। इसका ए आंसर राइट होगा। तो कोई सब याद कर लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। युग्मक अर्थात जाइगोट के गुणसूत्र होते हैं। UX होते हैं। ए आंसर इसका राइट होगा। जरूर एग्जाम में आएगा। मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या होता है, तो आप कमेंट करें। 46 होता है। इसका बी आंसर राइट होगा। इनमें से कौन सा फिनोटाइप विषम युग्मक होता है? विषम युग्मक कौन होता है? इनमें से विषम युग्मक फिनोटाइप होता है। बी आंसर होगा आर और स्मॉल आर। यदि किसी कोशिका में गुणसूत्र की एक गुणक संख्या 12 हो तो समयुग्मक होगी। यदि किसी 12 हो तो समयुग्मक इसका 21 होगा। 12 है तो 21 याद कर लेना। दो समजात जीन किस जीनोटाइप में बिल्कुल समान होते हैं? सी से इसका राइट होगा हेमोजाइगस याद कर लेना। त्रिगुणज संकरण F2 पीढ़ी में दृष्टि अनुपात होगा 9:3:3:1। इसका डी आंसर याद रखना है। एलिलिस का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? सी आंसर अर्धसूत्री होता है। इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा अनुपात स्वतंत्र अपवहन के नियम को सिद्ध करते हैं? स्वतंत्र अपवहन के अनुपात सिद्ध करते हैं? 9:3:3:3। डी आंसर याद रखना है। कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के संकरण का प्रसंस्करण RRT के 10 होता है। तो इसका 91 का होगा। यहाँ पे दिया है तो 91 का आप कमेंट करें। तो इसका हम बताइए दे रहे हैं अभी। 1:1 होगा। इसका आंसर बी होगा। 91 का बी। एक गुणक प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी के पौधे में जीन रूपों का अनुपात होगा। इसका डी आंसर राइट होगा। 1:2:1। मेंडल ने अपने परिश्रम प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो इसका उद्यान होगा। बी आंसर राइट हो जाएगा। इसका उद्यान मटर। प्रयोग एलीलवाद किस लक्षण के अनुवांशिकी का नियंत्रण कहा जाता है? परिवारवाद किस अनुवांशिक लक्षण? रुधिर वर्ग। इसका बी आंसर राइट होगा। रुधिर वर्ग याद रखना है। जो एक एलील अपने साथ एलील को उपस्थित के कारण अपने लक्षण का प्रदर्शित नहीं करता है, उसे कहते हैं सुत या प्रबल कहते हैं। इसका आंसर राइट हो जाएगा। सुत या प्रबल। अंडाशय से मुक्त होने समय मानव अंडे में कौन सा होते हैं? मानव अंडे में X गुणसूत्र होते हैं। जब एक एलील के लक्षण का विकास दूसरे एलील के उपस्थिति के कारण नहीं होता है तो इसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी एपिटेटिक्स। कौन सा जीन रूपी द्विगुणज संकरण होता है? इसका डी आंसर होगा। यह पता लगाने के लिए कि प्रबल दृष्टि समूह अर्थात होमोसैपियंस या विषम युग्मिक अर्थात होमोजाइगस होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर उल्टा प्रसंस्करण सी हो जाएगा। अपने द्विगुणज प्रसरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था? इसने गोले और हरे भूरे झुर्रीदार गोल
पीले झुर्रीदार है 20 कैरेट गोल पीले तथा झुर्रीदार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना से 1 नंबर ज़रूर आएगा।